हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है अनारकली का मकबरा, एतमादुल्लाह का मकबरा, मेहरुनिसा का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राबिया उद दौरानी का मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। देश के किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? देश के किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देश के किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का संरक्षक। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। पटना का प्राचीन नाम क्या था? जो आज प्रेजेंट में पटना है, बिहार की राजधानी, उसका प्राचीन में नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? प्रश्न है, किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में है बांदीपुर अभयारण्य। कहाँ पर? कर्नाटक में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को देता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मीरा कुमार थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था। कहाँ पर? कटक में। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? जब नेत्रदान किया जाता है, कोई व्यक्ति नेत्रदान अपना करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नेत्र देता है, तो पूरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं की जाती है, केवल आँख का जो कार्निया भाग होता है वही ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या? कार्निया किया जाता है।
वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रंगराजन हैं वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कनाडा का है सबसे बड़ा तटीय रेखा। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी में से सबसे अधिक। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहारा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया का एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है। दुनिया का एकमात्र सांप जो अपना खुद का घोंसला बनाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, किंग कोबरा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कोलकाता में की गई थी पहली बार मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? हिस्ट्री से प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजराज प्रथम ने किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रायगढ़ में की थी। शिवाजी ने अपनी राजधानी स्थापित कहाँ पर? रायगढ़ में की थी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। कहाँ से? अमरकंटक से होता है। इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसको किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत में की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।